30 सालों में आपने 25,000 अब लावारिस लाशों को आपने दफनाया, जलाया। ये अकेले आपने कैसे किया? हमारे देश में अपने रिश्तेदारों के लिए लोग रात कोट के नहीं जाते, आप लावारिस लाश के लिए भी रात कोट के निकल पड़ते हैं आधी रात में। बहुत बुरा लगता है, वो लोग आपको खाने से उठा देते थे। मैं चाहता हूं मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ कभी। आपको पता कैसे लगता था कि ये लाश हिंदू की है कि मुसलमान की है? नमस्कार। मजहबी बहस मैंने की नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी नहीं। ऐसे एक इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उनकी कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं शरीफ चाचा से। पीछे उनको पद्मश्री मिला। क्यों मिला उन्हें पद्मश्री? 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार इन्होंने किया। जिसका कोई नहीं, उसके शरीफ चाचा है। ऐसा फैजाबाद यानी अयोध्या में कहा जाता है। ये कहानी आपको रुलाएगी, जिंदगी का नया पाठ पढ़ाएगी। ना हिंदू ना मुसलमान, पहले हम सब हैं एक इंसान। बिना धार्मिक भेदभाव के ये हर उस लावारिस लाश का या तो उनकी चिता जलाते हैं अगर वो हिंदू है, तो या उनको दफनाते हैं अगर वो मुसलमान है। आज चाचा शरीफ बीमार हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनको बड़ा भारत शो में इन्वाइट किया है। शरीफ चाचा की कहानी आपको हैरान करेगी। अपनी हालातों से मिला है, इन्हें जिंदगी जीने का मकसद। मौत से मिलते हैं रोज और करते हैं उनसे शान से रुखसत। ये रोज मौत से मिलते हैं। कैसे? एक मुर्दा लाश को देख के लोग वहां से मुड़ जाते हैं, चले जाते हैं। लावारिस लाशों के वारिस, लावारिस लाशों के वारिस। हाँ, पद्मश्री 83 साल के चाचा मोहम्मद शरीफ। मैं चाचा मोहम्मद शरीफ से नहीं पूछूंगा कि उन्होंने ये मुहिम को शुरू क्यों किया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि उनको मुश्किल पल, देखिए कहते हैं कि जब माँ बाप का साया आपके पास न रहे तो बहुत तकलीफ होती है ना। ज़रा सोचिए उस बाप की क्या हालत होगी जिसके सामने उसके बच्चे की मौत की खबर आ जाए और लाश भी ना मिले। वो दिन इनके जीवन में ऐसा दिन आया था जब इन्होंने सोचा कि अब मैं किसी भी लावारिस लाश को नदी में बहने नहीं दूंगा, उसको ठीक तरह से, उसको निर्णायक रूप से अंतिम संस्कार करके दूंगा। आज शरीफ चाचा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? 28 साल पहले हमारा एक बेटा मोहम्मद रईस का सुल्तानपुर गया था किसी काम से, और वो काम करता था। करने के बाद शाम को लौट आता था, और वो कर्म दवा का काम एजेंसी करता था। उस दिन नहीं लौटा एक दिन, तो मैंने कहा नहीं आया होगा। फिर 2 दिन तक नहीं आया तो मैंने ढूंढनी शुरू किया। ढूंढने के बाद फिर मैंने देखा साइकिल स्टेशन पे खड़ी है, उसकी कुछ नहीं ना, तो मैंने पता किया धीरे धीरे। एक डिस्ट्रिक्ट टेलर शंभू मार्केट की बूशर्ट पहने था। एक महीने के बाद मैं पागल हो गया। तो 1 महीने के बाद सुल्तानपुर का पुलिस वाला वहाँ शंभू मार्केट बूशर्ट लेके आया। उस पर लिखा था शंभू मार्केट डिस्ट्रिक्ट टेलर। तो उसको पता चला किसी ने मार के फेंक दिया। जब से मैं पागल हो गया, और पागल होने के बाद जब से मैंने फैजाबाद में सोच लिया है कि कोई लावारिस नहीं फेंका जाएगा, तब से हमने कई हज़ार लाशों को अंतिम संस्कार किया है। और जब तक जिंदा है, जब तक हम करते रहेंगे, इस लाश को फेंका न जाए। 30 सालों में आपने 25,000 अब लावारिस लाशों को आपने दफनाया, जलाया। आपको ये अकेले आपने कैसे किया? क्या आपको समाज से कुछ सपोर्ट मिला या नहीं मिला? समाज से कोई नहीं सपोर्ट मिला बेटा। पहले तो लोग मुझको चिढ़ाते थे। पहले साइकिल में कैरियर पे बांध के, बड़ी कैरियर पे पीछू बांध के ले जाते थे। पागल कहते थे, कोई कुछ कहता था। फिर 4 पहिए का ठेला दिला दिया किसी ने, तो वो ठेले पे बड़ा आराम से ले जाते थे। और मुसलमान की मट्टी तो ताड़ के तकिया या फैजाबाद में नज़दीक पड़ता था। हिंदू भाई की मट्टी वहाँ घाट ले जाना पड़ता था, तो वहाँ ले जा के दरिया में छोड़ देते थे। अब घाट भी अलग बन गया हमारा, और जलाने के लिए हिसाब भी अलग लग गया। अब बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया। लोगों को देखते से मालूम हुआ कि ये काम करते हैं और करेंगे। मैंने सुना चाचा आपसे पहले बहुत से लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, जल्लाद बोलते थे। और ये सब खाने पर से उठा देते थे। कहीं कहीं जाए शादी वादी ब्याह में, तो खाने पर से चुप्पे से उठा दे कि आओ उठ जाइए, लोग इतराज कर रहे हैं। बहुत कठिन समय आपने देखा, फिर भी आप लगे रहे। इतनी हिम्मत कहाँ से लाए आप? हम लगे थे साहब। हमने नहीं
कुछ नहीं, हम अपने काम में रहे कि ये खून एक है, ऐसे ही मेरा बच्चा भी फेंका गया होगा, ऐसे हमारा लाल भी फेंका गया होगा। तो इसी तरह से हम इसको रखेंगे, उसे गले लगा के ले गए और उसे जिस धर्म कहा उस धर्म से किया। बहुत बुरा लगता होगा, लोग आपको खाने से उठा देते थे, नाक बंद कर अरे लेते पूरा थे साहब अपनी। ऐसी सड़ी सड़ी लाशें मिली, 4-4 5-5 रोज की पानी बचे, घाट बचे या कहीं पड़ी हुई कि आप पास नहीं जा सकते थे, मगर हम मुंह में कपड़ा बांध के उसको कंधे पर लाद के किसी तरह से लाते थे। पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर गाड़ी पन्नी में लपेट के सब चारों तरफ से और ठेले पर लाद के ले जाते थे। आपको पता कैसे लगता था कि ये लाश हिंदू की है कि मुसलमान की है, क्योंकि उसको पहचानना तो मुश्किल था। ऐसा सब डॉक्टर बताता था कि ये हिंदू की है, मुसलमान की है, डॉक्टर बताता था। आप खुद इतनी गुर्बत से, इतनी गरीबी से निकल के आए, आपका बेटा एक साइकिल मैकेनिक, आप खुद साइकिल मैकेनिक थे, रोज के खर्चे पूरे करना मुश्किल थे। साइकिल मैकेनिक का बहुत बड़ा मैकेनिक था, बहुत अच्छा था। पता नहीं किसी भगवान के दया से उसके दिल में कि रहम आया कि इसको मार दो और इस तरह से किया। अब अल्लाह जाने क्या था, ये तो वही जाने, हमें बाद में मालूम हुआ। बहुत हिम्मत है आप में। मैं चाचा ये जानना चाहता हूँ, ये लाशें आपको मिलती कहाँ से थी, ये लावारिस लाशें? ऐसा था, मैं सब जगह बोर्ड लगा दिया था कि लावारिस लाशें इस पते पे बता दी जाए, और पोस्टमार्टम ऑफिस में रोज़ जाता था, वहाँ भी बोर्ड लगा था कि लावारिस लाश हो तो मुझको इस नंबर पर फ़ोन किया जाए। और लोग पोस्टमार्टम ऑफिस जाया करता था, अस्पताल जाता रहा देखने कि कौन लावारिस मर गया है, क्या नहीं, चारों तरफ देखा करता था। कोविड का समय आया, कोविड के बाद इतनी लाशें आई, आपको डर नहीं लगा कि इसको कोविड है, आपको कुछ हो जाएगा? तो कैसे ठेले पे कोविड के बाद भी लाशें ले जाते रहे आप? ऐसा भी कोई शरीर मिला जिसे देख के आप परेशान हो गए, विचलित हो गए? कभी परिवार ने आपका विरोध नहीं किया, आपको बोला नहीं कि क्या काम में लग गए हो आप? क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ कभी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीच में कोविड का समय आया, कोविड के बाद इतनी लाशें आई, आपको डर नहीं लगा कि इसको कोविड है, आपको कुछ हो जाएगा, आपको संक्रमण ना हो जाए? आपने कैसे किया, आप चपेट में ना आ जाए? इतना उम्र हो गया है आपका, तो कैसे ठेले पे कोविड के बाद भी लाशें ले जाते रहे आप? मालिक का करम था बाबू, डर वर सब खोए था, डर वर नहीं लगा था कुछ। आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, इतनी उम्र हो गई है आपकी? नहीं, ये सब नहीं लगा साहब, डर नहीं। और लोग हमसे डर के भागते थे, हम डरते नहीं थे। आपके बेटे का जो दर्द था आपके सीने में, आपको लगता है वो थोड़ा कम हुआ? आपने 25,000 लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया अब तक। वो दर्द हमें हमेशा है कि किसी का बेटा या किसी का कोई मर जाता है तो मैं उसके पहले काम आता हूँ। किसी का कोई मर गया है और बेचारा घर का अकेला है तो मैं खुद जाता हूँ उसको उठवा के और लदवा देता हूँ और करवा देता हूँ। चाचा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा भी कोई शरीर मिला जिसे देख के आप परेशान हो गए, विचलित हो गए, कि कभी बुरी हालत में शरीर भी होता है, कोई कटा हुआ शरीर? हाँ साहब, बहुत हुआ है, ये बात तो सही है। हलाकान हो गए, गर्मी तक चढ़ गई कि कई दिन की सड़ी हुई लाश पोस्टमार्टम के बाद मिली, और बिल्कुल उठाया तो बाहर पानी पसीने आने लगे, फू आने लगी, मगर मैं मुंह में कपड़ा बांध के नाक से मुंह से और उसे कंधे पे लाद के ठेले पे रख के और ले जाता ढकेल के। चाचा, मैंने सुना अब आधी रात को भी कोई लाश की खबर आने पे उठ के चल पड़ते हैं। यहाँ तो हमारे देश में अपने रिश्तेदारों के लिए लोग रात को उठ के नहीं जाते, आप लावारिस लाश के लिए भी रात को उठ के निकल पड़ते हैं आधी रात में? रात हो चाहे दिन हो साहब, जैसे मैं सुनता हूँ आवाज़, यहाँ घंटी आवाज़ आती है, मैं तुरंत निकल के चला जाता हूँ और तुरंत जैसे कपड़ा पहना हूँ उसे पहना, लिया डंडा हाथ में और फ़ौरन गया और उसको ला के पोस्टमार्टम में रखा पहले, तब पोस्टमार्टम के बाद लाश मिलती है। ये नहीं देखता कि रात है कि दिन है, लाश है तो उसे अपनी लाश है वो। मैं कभी परिवार ने आपका विरोध नहीं किया, आपको बोला नहीं कि क्या काम में लग गए हो आप,
कभी परिवार ने आपका साथ दिया इसमें? अरे साहब, परिवार ने क्या क्या किया है उससे, परिवार ने क्या क्या किया है या सब ने क्या क्या बिरादरी ने किया है, और इसको कहने से क्या फ़ायदा। वो तो भगवान उसका रस दे रहा है, देख देगा। और हम अपने काम से जुटे थे, हमें ये नहीं ना कि परिवार ने किया है हमको पूछेगा शादी में, न पूछेगा करेगा कि न, ये हमें कोई परवाह नहीं। चाचा अभी भी आप किराए के मकान में रहते हैं? हाँ बाबू, अभी भी किराए में मकान में रहते हैं। रोज़ धमकी देता है खाली करो दागी करो, मगर अल्लाह का करम है कि वकील लोग मुकदमा हाई कोर्ट से अब तक लड़ चुके हैं और जिता दिया अभी तक। बहुत दुखी हूँ मैं ये बात जान के कि आज भी आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपका एक बेटा ड्राइवर है और दूसरा बेटा आपका साइकिल रिपेयर करता है। मैं जो भी आज लोग हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने धर्म के भेदभाव के बिना, किसी सोशल पॉलिटिकल प्रेशर के बिना समाज की बहुत मदद करी है, उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं सबसे आज एक बात कहना चाहता हूं कि चाचा शरीफ की मदद करने के लिए मेरे साथ आगे आइए। चाचा आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? ये साहब हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे कहने से कोई फ़ायदा नहीं। सब कोई मिलजुल के रहो और ये काम को सब कोई करते रहें, कोई ना कोई। और कहने से साहब बहुत लोगों से कहा, गवर्नमेंट से कहा, किससे कहा, सब हाँ 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 करते हैं, कोई करता नहीं ना साहब। बड़ा बिजनेस आपके साथ है चाचा, हम आपकी मदद करेंगे। चाचा मोहम्मद शरीफ के लिए मैं आज अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि हम बड़ा बिजनेस की अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है, ना इनका कोई फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर कोई अकाउंट नहीं है। चाचा हम आपके लिए बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाएंगे। आपका जो बड़ा बेटा है उनके नाम से, आपके नाम से बनाएंगे। आपका फ़ोन नंबर डालेंगे वहाँ और सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपको कोई डोनेशन दें, हम भी देना चाहेंगे। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे जाके चाचा शरीफ के अकाउंट पे उनकी मदद करिए, उनके साथ जुड़िए। आज भी किराए पे रहते हैं और पैसा नहीं है, इनको मकान मालिक निकालने की धमकी देता है। पद्मश्री चाचा शरीफ, आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम आपकी प्रोफाइल बना करके आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे हमारे साथ हज़ारों लाखों व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, आइए चाचा शरीफ से आकर के मिलिए। हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमने एक इनका फेसबुक की तरह, एक ट्विटर की तरह एक अकाउंट बनाया है। वहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और इनका डिटेल रहेगा। और सबसे प्रार्थना करूँगा कि कोई इन्हें काइंड में, कैश में, जिस भी प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा इनकी सब की तरह से मदद करें। इनके बेटे को अगर नौकरी दे सकें। वो कहते हैं कि बड़े ख़ास लोग भी देखे मगर ये खासियत नहीं मिली, मुझे इंसान तो बहुत मिले मगर इंसानियत नहीं मिली। और यही बड़ा भारत शो में हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को लेकर के आए। नए भारत की नई तस्वीर लेकर आ रहा हूं हर बुधवार। अगले बुधवार बड़ा भारत की एक और ऐसी कहानी लेके आऊँगा। नीचे कमेंट में बताइए, अपने फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए कि अगली बार आप किन से मिलना चाहते हैं। चाचा शरीफ के इस वीडियो को सब तक पहुँचाइए और आकर के उनको बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे फॉलो भी करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चाचा शरीफ आपका हृदय की गहराई से नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद।